कयामत के करीब दज्जाल के आने से पहले पूरी दुनिया में 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। फिर दूसरा साल में आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी। फिर तीसरे साल में आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा और जमीन मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे की तरह हो जाएगा और जमीन तांबे की हो जाएगी, जिस कारण से पूरी दुनिया में कहरसाली की दौर होगा। और उस वक्त इस दुनिया के जानवर, मवेशी, चरिंदे, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्ल गारतगिरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे और इंसान 2 जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। एक अहले ईमान की जमात होगी जिसके अंदर बिल्कुल भी नाफाक नहीं होगा और दूसरी जमात मुनाफिकों की होगी जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा और दुनिया बहुत ही बुरी हालत में होगी और गिजाई कहर के साथ साथ इल्मी और रूहानी कहर भी बर्पा होगा। दीन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा हो चुकी होगी, उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, कयामत पार्ट 4 में हम आप लोगों को दज्जाल के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। दज्जाल कहां से निकलेगा, दुनिया में कितने दिन रहेगा, उसके साथी कौन कौन होंगे और उसके पावर क्या क्या होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं और कयामत से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1, 2, 3 भी आप लोग जरूर देखें। तो मेरे भाई, जब से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, दुनिया में कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी इस दुनिया में भेजे हैं, उन्होंने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। और इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को किसी न किसी फितने या आजमाइश में मुबतला करके उन्हें आजमाया और हर उम्मत में ईमान वालों को इम्तिहान लिया गया ताकि इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सके कि कौन दिन के साथ मुखबिल है और कौन मुनाफिक। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और हक के साथ डटे रहे, वह जन्नत के मुस्तहिक करार पाए और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला का वाद नियत का इनकार किया और सिर्क के अंदर मुबतला हो गए, वो जहन्नम का ईंधन बन गए। और यह दुनिया जिस तरह इक्तदाम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है, इस नफ्शा नफसी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिस वक्त के अंदर हम उम्मतियों को भी आजमाया जाएगा। इस आने वाले दौर के अंदर बहुत सारे फितने रुनुमा होंगे जिन फितनों से ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा और वह ऐसा दर्दनाक दौर होगा जिसके फितने और आजमाइश से सहाबा किराम भी पनाह मांगा करते और रोया करते थे। हदीस मुबारक में प्यारे आका अलसलातो सलाम की ज़बानी हमें यह पूरा वाकया भी मिलता है कि एक मर्तबा प्यारे आका अलसलातो सलाम ने अचानक अपने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मेंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। ये वो टाइम था जिस टाइम पे नॉर्मली नबी पाक खुतबा नहीं फरमाया करते थे। सहाबा भी हैरान थे कि आज ऐसा क्या हो गया है कि प्यारे आका अलसलातो सलाम इस वक्त खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो नबी करीम अलसलातो सलाम ने फरमाया कि आज मेरे पास तमीमदारी आए और उन्होंने एक ऐसी खबर सुनाई, तो मैंने चाहा कि इस खबर में तुम्हें भी शामिल कर लूं। बात यह है कि तमीम दारी ने मुझे बताया कि वो 30 लोग थे और एक शिप में कश्ती में सफर कर रहे थे कि तूफान आ गया और वो भटक गए। तकरीबन महीना भर वो समुंदर में घूमते रहे और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त एक नामालूम जजीरे यानी आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें वहां सियाह रंग की एक मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जासूस हूँ। तो साहबा ने कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा कि ना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना तुमसे कुछ सुनूंगा। तुम उस बुत खाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा और बताएगा भी। फिर वो सब अंदर चले गए। वहाँ एक शख्स सख्ती के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि शाम से आए हैं। फिर उनसे पूछा कि अरब का क्या हाल है और एक शख्स वहाँ पैदा होना था, उसका क्या हाल है, यानी नबी पाक अलसलातो सलाम के बारे में पूछा सहाबा। इकराम ने कहा कि वो अच्छे हाल में हैं और इब्तिदा में उनकी मुखालिफत हुई, मगर अब तो तमाम अरब पर वो गालिब हो गए हैं और सारा अरब एक दीन एक खुदा को मानने वाला हो गया है। उसने कहा, अच्छा झगर के चश्मे का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया कि वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, उसे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने पूछा कि ओमान और बसान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि उसमें हर साल फल आते हैं। यह सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ, अनकरीब में आजाद हो जाऊंगा
और जमीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा शरीफ के, क्योंकि मुझ में वहां जाने की ताकत व पावर ना होगी नबी है। पाक अल सलातो सलाम ने और फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम बेहतरीन उम्मत, इसलिए वह लामलाहा तुम्हारे ही अंदर निकलेगा। अगर वह मेरी मौजूद जिंदगी में निकला तो हर मुसलमान की तरफ से उसका मुकाबला करने वाला मैं हूँ, और अगर मेरे बाद निकला तो हर मुसलमान अपना दिफा खुद करेगा, और अल्लाह हर मुसलमान का मुहाफिज व निगहबान होगा। वह शाम व इराक के दरमियान एक रास्ते पर नमूदार होगा, बस वह दाएं बाएं हर तरफ फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, तुम उस वक्त साबित कदम रहना। मैं तुम्हारे सामने उसकी वह अलामात बयान किए देता हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने बयान नहीं की। वह सबसे पहले तो यह दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर यह दावा करेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मगर उसे देखने वाले को पहली ही नजर में ऐसी 3 चीजें नजर आ जाएंगी जिनसे उसके दावे की तकजीब की जा सकती है। एक तो यह कि यह आंखों से नजर आ रहा होगा, हालांकि अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते, तो उसका नजर आना ही इस बात की दलील होगा कि वह रब नहीं। और मदीना मुनव्वरा की बाज रिवायत की रोशनी में यह बात भी कही जाती है कि दज्जाल को हजरत सुलेमान अल सलातो वसलाम ने कैद किया था, और हदीस पाक के मुताबिक ये मशरिक यानी ईस्ट की साइड मौजूद है। इसलिए दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वह पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। तभी तो दज्जाल ईस्ट की साइड यानी मशरिक की तरफ से एक असबान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा, और दज्जाल देखने में एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, जिस्म बहुत मोटा होगा, एक आंख से काना होगा और एक कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, और जबकि उसकी एक आंख खून आलू होगी। उसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फारा यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल होंगे और उसके बाल गुड़िए होंगे। उसके दोनों कानों के दरमियान हाथों का फासला होगा, उसकी दोनों पिंडलियों के दरमियान फासला होगा, और उसके दोनों पांव का अगला हिस्सा एक दूसरे से करीब और टट्टो यानी टखनों की तरफ से फासला होगा, जिसकी वजह से ये बहुत अजीबो गरीब दिखेगा। जहाँ नजर पड़ेगी वहाँ उसका कदम पहुँचेगा। उसकी सवारी बहुत ज्यादा बालों वाला गधा यानी डोंकी होगा, और वह उस वक्त खुदा होने का दावा करेगा, लेकिन वो यह काम बिल्कुल स्टार्ट में नहीं करेगा, बल्कि शुरू में खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, फिर नबूवत का और खुदा होने का दावा करेगा। और उस वक्त दज्जाल के लश्कर में 70,000 इस्महान के यहूदी होंगे और 13,000 उनकी औरतें, और साथ साथ वो लोग भी होंगे जो यहूदियों के ताबे होंगे। उसके साथ शयानियों न उससे कहेंगे, ए दज्जाल, हमसे जो चाहे काम करवा ले, हम तेरी मदद करेंगे। तो दज्जाल कहेगा कि लोगों में फैल जाओ, मेरा खूब चर्चा करो कि मैं रब हूँ। ये बोलकर जमीन के सफर पे निकलेगा और जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और एक दिन 1 माह के बराबर, और अगला दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियान का जो फासला होगा वह 40 हाथ के बराबर होगा, और उसके डोंकी की जो रफ्तार होगी वह यह आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 माइल तय कर लेगा, और रुएदा सहरा और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाएगा, और उस वक्त उसके लिए जमीन को लपेट दिया जाएगा। वह सिर्फ 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, सिवाय हरमैन शरीफ के जमीन से खजाने निकालेगा, और खजाने उसके पीछे चलेंगे। उसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोजख। इसकी दोजख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोजख होगी। तरह तरह के शब्द यानी ट्रिक्स के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। दज्जाल के फॉलोअर्स के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। इल्म दीन की इंतहा कमी होगी, लेकिन फिर भी डिबेट करने की नीयत से एक नेक मोमिन उसकी तरफ आएगा, जिससे दज्जाल के सिपाही कहेंगे कि क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते? वो नेक मोमिन कहेंगे कि मेरे रब की निशानियां छुपी हुई नहीं है। फिर वो उनको पकड़कर दज्जाल के पास ले जाएंगे। ये दज्जाल को देखकर फरमाएंगे, ऐ लोगों, ये वही दज्जाल है जिसका रसूल करीम सलातो व सलाम ने जिक्र फरमाया था। फिर दज्जाल के हुक्म से उनको मारा जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा कि क्या तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते हो? तो वो फरमाएंगे तू मसीह कज्जा है। फिर दज्जाल के हुक्म से उनके जिस्म मुबारक सर से पांव तक काटते हुए 2 हिस्से कर दिया जाएगा। उन दोनों हिस्सों के दरमियान से दज्जाल गुजरेगा। फिर दोबारा उसे कहेगा कि उठो, तो वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़े होंगे। तब दज्जाल उनसे कहेगा कि अब तो मुझ पर ईमान ले आओ। वो फरमाएंगे, मेरी बसीरत और ज्यादा हो गई है। ऐ लोगों, यह दज्जाल है, अब मेरे बाद यह किसी के साथ फिर ऐसा नहीं कर सकेगा। फिर दज्जाल उन्हें पकड़कर ज़िबह करना चाहेगा और उस पर कादिर ना हो सकेगा। फिर उनको पकड़कर अपनी जहन्नम में डाल देगा। तो लोग गुमान
गुमान करेंगे कि उनको आग में डाला है, लेकिन दरहकीकत वह जन्नत होगी, और जिसे वह अपनी जन्नत का नाम देगा वो दरहकीकत जहन्नम होगी। दज्जाल के कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जे उगाएगी। दज्जाल के मानने वालों के जानवर लंबे चौड़े और खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे, और वीराने में जाएगा तो वहाँ के खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शब्द बड़ी बड़ी ट्रिक्स दिखाएगा। दर हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कि उसके वहाँ से जाने के बाद लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। खजाने भी दिखाएगा, बहुत सारी और चीजें भी होंगी, लेकिन जब दज्जाल वहाँ से जाएगा तो पीछे सब चीजें दोबारा खत्म हो जाएंगी, और इस तरह पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हुए मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के करीब पहुंचकर अंदर दाखिल होने का कोशिश करेगा, लेकिन फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा। तो फिर मदीने के बाहर दलदली जमीन में पड़ाव करेगा। तो उस वक्त मदीन पाक में जलजले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक वहाँ से भाग कर निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज मदीने पाक हर मुनाफिक कार मर्द औरत से खाली और पाक हो जाएगा, इसलिए उस दिन का नाम यमल खलास है। दज्जाल से मिले हुए मुनाफिकीन शयानों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दुखन नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेराव करेगा, और उस वक्त अहले ईमान सख्त तकलीफ और भूख में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत ईसा सलातो सलाम को नाजिल फरमाएंगे। दोस्तों, ये वो टर्निंग पॉइंट होगा कि तमाम तकलीफों के बाद अहले ईमान की फिर मदद की जाएगी। हजरत ईसा अलैहि सलाम के जरिए उस टाइम दज्जाल हजरत ईसा अलैहि सलाम को देखते ही ऐसे घुलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। फिर आप अल सलातो सलाम दज्जाल को मकाम लूत पर कत्ल करेंगे, और उसके फॉलोअर्स में से एक भी किसी